हेलो चैंपियंस, कैसे आप लोग? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। और आप लोगों ने जो पिछला सेशन है एजीस वाला, उसके वर्ड प्रॉब्लम जो थी उसके कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर किया होगा। अब जो है हम इसके आगे अगले वाले सब टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि सब टॉपिक क्या है? नंबर्स के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? अगली जो वर्ड प्रॉब्लम का सब टॉपिक है ये आपका 2 डिजिट नंबर वाली प्रॉब्लम बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? 2 डिजिट नंबर्स। ठीक है, 2 डिजिट नंबर वाली प्रॉब्लम पर ये टॉपिक आपका बेस है। अब हम आप इस वाले कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। ट्रस्ट मी, मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ प्लीज आप उस स्टेप्स को फॉलो करके एग्जाम्स में करिए और देखिएगा कि आप बहुत अच्छे ग्रेड्स जो है वो अचीव कर सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्या है? बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर ना हमसे 2 डिजिट के नंबर की बात होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 67, 58, 92, इस तरह के 2 डिजिट नंबर की बात होती है। लेकिन यहाँ पर हमको डिजिट नंबर पता नहीं होता है, मतलब वो नंबर हमको पता नहीं है, डिजिट्स नहीं पता। हमें बेसिकली वो नंबर फाइंड करना, वो डिजिट्स फाइंड करनी है। तो क्या होता है, जैसे आपका 67 है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 10 इंटू 6 प्लस 7। लिख सकते हो? यस या नो? लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम 58 को लिख सकते हैं 10 इंटू 5 प्लस 8। एक्सपेंडेड फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं ना, क्योंकि 7 क्या है? यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर। और 6 क्या है आपका? 10 प्लेस पर। यूनिट भी बोलते हैं, वंस प्लेस भी बोलते हैं, और ये आपका 10 प्लेस पर। ठीक है, तो हमने इस 67 को तोड़कर कैसे लिख लिया? 10 इंटू 6 प्लस 7। गॉट इट द पॉइंट? आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हमें क्या है? 2 डिजिट नंबर है जिसमें हमें नंबर का पता नहीं है। अगर अच्छा, एक टर्म और यूज होती है यहाँ पर, रिवर्सिंग। रिवर्सिंग द डिजिट बहुत यूज होती है। रिवर्सिंग द डिजिट्स, डिजिट को हमने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। अब मैं 67 को रिवर्स कर दूं तो इसका रिवर्स क्या आएगा? 76। मतलब 10 इंटू 7 प्लस 6 ये आ जाएगा रिवर्स करने पर। ठीक है, तो आपको ये वाला क्राइटेरिया तो आपको समझ आ गया होगा कि अब जो हम आगे लेट करने वाले हैं वो ऐसा 10 इंटू करके क्यों लेते हैं और क्या बोलते हैं उसकी डिजिट्स को किस तरीके से रिवर्स किया जाता है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ना नंबर है, सबसे पहले वही स्टेप है कि आपको एक नंबर फाइंड करना है। तो नंबर के लिए आपको कौन सा नंबर फाइंड करना है? 2 डिजिट का नंबर फाइंड करना है। ठीक है, एक यूनिट प्लेस की डिजिट चाहिए, एक 10 प्लेस की डिजिट चाहिए, तो उसको मैं लेट कर देती हूँ। लेट द यूनिट प्लेस डिजिट को मैंने क्या लेट कर लिया? सपोज करो मैंने x लेट कर लिया। ठीक है, लेट द 10 प्लेस की जो डिजिट है उसको मैंने क्या लेट कर लिया? उसको मैंने y मान लिया। ठीक है, समझ आ गई? तो मेरे पास द रिक्वायर्ड नंबर, तो मेरे पास एक रिक्वायर्ड नंबर मिल गया। वो रिक्वायर्ड नंबर क्या है? 10x प्लस 10y प्लस x। वो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया मेरे पास? 10y प्लस x। क्या हुआ रिक्वायर्ड नंबर? 10y प्लस x। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे y और x, आप इसको अपनी मर्जी से लेट कर सकते हो। आप यूनिट डिजिट पे y मान सकते हो और 10 डिजिट पे आप x मान सकते हो। ऐसा क्वेश्चन में कोई बॉदर नहीं होगा। हमें क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना है। तो मैंने यूनिट डिजिट पे x माना और मैंने 10 प्लेस पे क्या माना? y माना। तो मेरा रिक्वायर्ड नंबर कुछ इस तरीके से बन गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला केस क्या कहता है? फर्स्ट केस, पहला केस कहता है नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट। नंबर जो है वो 2 डिजिट का कंसिस्ट है। ठीक है, तो नंबर 2 डिजिट का क्या है? 10y प्लस x। ठीक है, इज माने क्या होता है? इक्वल टू। मैंने आपको बताया था इज का, वॉज, विल बी, इनका मतलब क्या होता है? इक्वल टू। क्या मतलब होता है? इक्वल्स टू। तो इज मीन्स क्या हो गया? इक्वल टू 7 टाइम्स, ये हो गया 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। इसकी डिजिट का सम। बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं। इसकी डिजिट का सम, डिजिट क्या मानी हुई है आपने? x और y। इसका मतलब ये x प्लस y के सम की बात कर रहा है। आगे आपको बात समझ में? ये डिजिट्स की बात कर रहा है। डिजिट क्या मानी है आपने? x y, तो x y के सम की बात कर रहा है।
ठीक है, तो क्या इक्वेशन बनी, tan y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 7x प्लस 7y। ठीक है, tan यहाँ इधर ही ले जाओ, इस सबको इधर शिफ्ट कर दो, 7x माइनस एक्स प्लस 7y माइनस 10y इक्वल्स टू 0। तो आपकी इक्वेशन आ गई 6x माइनस 3y इक्वल टू 0। आप चाहो तो पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर सकते हो, तो ये इक्वेशन बन गई 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो आपकी पहली इक्वेशन क्या बनी है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x इक्वल टू वाई। ठीक है, आगे आपको बात समझ में आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अपना सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं। सेकंड केस क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड केस कह रहा है कि when 27 is subtracted from the नंबर क्या है, tan y प्लस एक्स, इसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया 27, इसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया 27, तो द डिजिट आर इक्वल टू, तो डिजिट कैसी हो गई, रिवर्स हो गई, डिजिट क्या हो गई, उल्टी हो गई। मतलब आपने नंबर क्या ऐड करा हुआ है tan y प्लस एक्स, तो रिवर्स नंबर क्या आ गया, रिवर्स नंबर बन जाएगा, रिवर्स माने डिजिट जो है उल्टी हो गई, रिवर्स नंबर आपका बन जाएगा tan x प्लस वाई। तो ये नंबर क्या बन गया, tan x प्लस वाई। ठीक है, हम लोग इसको इधर उधर ले जाएंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी tan x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस के tan y इज इक्वल्स टू में माइनस 27। ठीक है, मैं सारा एक्स वाई के पार्ट को उठा के इधर ले गई हूँ, तो क्या बना 9x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 27। मैं देख रही हूँ तीनों नंबर 9 से डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड कर दो, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 3। ठीक है, ये मेरी पहली इक्वेशन थी, पहली कंडीशन थी, और ये मेरी दूसरी कंडीशन है। अब यहाँ पर तो मेरे को एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि y की मुझे वैल्यू पता है, तो मैं सब्सटीट्यूशन अप्लाई कर दूंगी। पुट y इक्वल्स टू 2x। ठीक है, x माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 3, तो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 3, माइनस कैंसिल आउट हो गया, x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 3। x की वैल्यू को इसमें पुट करा तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई 6। तो आपके पास रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, तो आपके पास रिक्वायर्ड नंबर होगा 10 इंटू 6 प्लस 3, कितना नंबर आ गया आपका 63। हम यहाँ पर ना दूसरा ऑप्शन भी देंगे, हम लोग देंगे कि इसके जो आंसर है वो अपने अकॉर्डिंग 63 भी हो सकता है और 36 भी हो सकता है, क्योंकि क्या पता किसी बच्चे ने 10x प्लस वाई डाला है तो उसको 36 आएगा, हमने 10y प्लस एक्स डाला हमें 63 आया, तो हमें आंसर में दोनों ही नंबर को अपने डालना है। ठीक है, आगे आपको समझ में क्लियर हो गया। इसी टाइप के हम और 3-4 क्वेश्चंस करेंगे जो आपको ये कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ये वाला आपके पास अगला क्वेश्चन है, एक अलग टाइप का, मतलब है दो डिजिट नंबर का ही क्वेश्चन, लेकिन इसमें जो है लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है। तो आओ इसको समझते हैं। मैं लास्ट में ना आपको एज में जो जैसे एज में मैंने आपको कीवर्ड दिए थे ना, ऐसे ही मैं आपको 2 डिजिट नंबर में भी कीवर्ड दूंगी कि क्वेश्चन में कौन कौन से वर्ड हाईलाइट होते हैं और उनका मतलब क्या होता है, हिंदी में उनका मतलब क्या होता है। क्वेश्चन को समझो, कह रहा है द सम, पहले तो वही नंबर फाइंड करना है, तो नंबर फाइंड वाले केस में वही होता है, लेट द यूनिट डिजिट पे आपने क्या लेट कर लेना है। अब पिछली बार हमने x लाइट किया था, अब की बार y लाइट कर लेते हैं। ठीक है, और 10 प्लेस पर आप क्या कर रहे हो, 10 प्लेस डिजिट जो है, 10 प्लेस की जो डिजिट है उस पे आप क्या लाइट कर रहे हो, उस पे आपने x लाइट कर लिया। तो आपका जो रिक्वायर्ड नंबर है, रिक्वायर्ड जो आपका नंबर है, द रिक्वायर्ड नंबर कितना आ गया आपका 10x प्लस वाई। आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या आया 10x प्लस वाई। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने यूनिट डिजिट मानी अब की बार y, 10 डिजिट मानी है x, और हमने रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया 10x प्लस वाई। ठीक है, अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारा पहला केस है। पहला केस क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स। अभी मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था डिजिट्स का सम, इसकी डिजिट क्या है, यह डिजिट लिखा हुआ है ना वर्ड,
इसकी डिजिट क्या है, ये तो नंबर है, ये तो नंबर है, इसकी डिजिट क्या है, डिजिट है इसकी y और x, तो x प्लस वाई इजिकल्स टू कितना, इज मान इक्वल टू कितना है 12। पहली इक्वेशन ये बन गई क्लियर कट। ठीक है, सेकंड केस देखो, सेकंड में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट डिजिट। हमने एक नंबर बनाया है डिजिट को अदला बदली करके, इंटरचेंज माने अदला बदली करके, तो हमने नंबर बनाया अदला बदली करी है, एक्स वाई को उल्टा कर दिया, टेन, तो नंबर क्या बना, टेन वाई प्लस एक्स, क्या बना, टेन वाई प्लस एक्स। ठीक है, क्या कह रहा है, इट डिजिट एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है बढ़ाना, एक्सीड का मतलब होता है बढ़ाना, जो गिवन नंबर है उसको बढ़ा दिया गया है। पहली बात तो गिवन नंबर कितना है, टेन एक्स प्लस वाई, ये आपका गिवन नंबर है, इसको कितना बढ़ा दिया, 18 तक बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया 18, कितना बढ़ा दिया 18 तक बढ़ा दिया। ये एक्सीड, इंटरचेंज, रिवर्स, ये कीवर्ड्स यहाँ पर आते हैं, इन कीवर्ड्स की हिंदी में आपको लास्ट में क्या बोलता है बता दूंगी। ठीक है, हमने क्या करा, हमने इसको क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा है कि नंबर जो ऑब्टेन्ड हुआ है डिजिट को रिवर्स कर कर, इंटरचेंज कर कर, उसने आपके गिवन नंबर को 18 से बढ़ा दिया है, मतलब गिवन नंबर को कितना बढ़ा दिया, उसमें 18 और बढ़ गया है, कितना बड़ा बन गया। ठीक है, नंबर को फाइंड करो, इक्वेशन बना लो, कितनी आ जाएगी, टेन वाई माइनस वाई प्लस एक्स माइनस टेन एक्स इजिकल्स टू 18, तो कितना आया 9y माइनस के 9x इजिकल्स टू 18। ठीक है, 9 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, y माइनस एक्स इक्वल टू 2, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, ये मेरे पास बन गई दूसरी इक्वेशन। ठीक है, ये बन गई मेरे पास दूसरी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन बन गई, ये मेरे पास पहली इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे एलिमिनेशन मेथड। अब सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, चेक करो वेरिएबल सेम है, तो मैं देख रही हूँ एक्स भी सेम है वाई भी सेम है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपनी यहाँ पर सॉल्व करो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो वेरिएबल सेम है उनके साइन को, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों ही सॉरी, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों ही सेम है, एक्स के अपोजिट साइन है, तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ उनको ऐड कर दूंगी। तो मैंने इसको एलिमिनेट करा, ये बन गया 2y और ये आपका बन गया 12 प्लस 2 कितना हो गया 14, y की वैल्यू कितनी आ गई 7, y की वैल्यू 7 आ गई, पुट कर दो, x प्लस 7 इजिकल्स टू 12, x इजिकल्स टू 12 माइनस 7 और x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड नंबर आएगा, रिक्वायर्ड नंबर क्या आएगा 57 और हम लोग 75 भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्या पता किस बच्चे ने क्या लेट करा है, तो रिवर्स भी हो सकती है और सीधी भी हो सकती है। तो हमारे पास दो नंबर आते हैं, एक 57 और एक 75। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस करने के लिए अदर्स बुक जो आप पढ़ते हो, पब्लिकेशंस की आपके पास बुक है, उनमें इस टाइप के क्वेश्चन देखो, मैंने ना मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ आपको, जो एग्जाम में आ चुके हैं, ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले भी आपको उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करना है, तो उसी टाइप के ही आपको 3-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेना है बस। ठीक है, इनफ होगा। बेसिक क्या है, कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पकड़िए बेटा, कंसेप्ट में मैम क्या बता रही है उस चीज को पकड़िए। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्लीज जो कोई भी वीडियोस को देखता है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने को कहिए, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और करवाइए भी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती है, आपको लगता है कि हाँ टू द पॉइंट मैम पढ़ा रही है, तो प्लीज इन वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। कह रहा है 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है जिसके अंदर 2 डिजिट्स होती है। ठीक है, पढ़ लिया हमने, तो 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हमें पता चल गया 2 डिजिट का नंबर है जिसके अंदर 2 डिजिट्स होती है। तो पहले तो काम वही अपना करना है। ठीक है, क्या कि लेट द यूनिट प्लेस डिजिट को क्या मान लेना है हम लोगों को, यूनिट प्लेस डिजिट को हम लोगों को मान लेना है अपना x। ठीक है, x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो, y मान लेते हैं। ठीक है, फिर 10 प्लेस को हम लोगों ने क्या मान लिया है
x मान लिया है। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आता है, रिक्वायर्ड नंबर आता है आपके पास, रिक्वायर्ड नंबर क्या आता है आपके पास 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई आपके पास रिक्वायर्ड नंबर क्या आता है 10x प्लस वाई। ठीक है, अब अपनी कंडीशंस को पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला केस क्या बनता है, पहला केस कह रहा है कि व्हेन इट इज डिवाइडेड, क्या इट इज नंबर, जब नंबर को आप डिवाइड करोगे, इट इज माने क्योंकि इट किसके लिए यूज हो रहा है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, बात किसके बारे में कर रहे हैं, नंबर के बारे में। तो नंबर क्या है 10x प्लस वाई को हमने डिवाइड करा, भाई किससे डिवाइड करा, द सम ऑफ 8 डिजिट, किससे करा, सम ऑफ 8 डिजिट। दोनों क्वेश्चन में हमने सम ऑफ डिजिट्स पढ़ा है ना, तो डिजिट क्या है x और y, इनके सम से मैंने डिवाइड कर दिया जी। भाई तुमने कहा हमने कर दिया, ठीक है। द क्वोशेंट इज मान इक्वल टू होता है, क्वोशेंट कितना आया 6, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, मतलब जब हम नंबर को उसकी डिजिट के सम से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करने पे बेसिकली हमारा आंसर कितना आया है 6। तो ये हमारी पहली कंडीशन। तो इक्वेशन बनाओ 10x प्लस वाई इक्वल टू 6x प्लस 6y। आपने माइनस कर लेना है सारी वैल्यूज को इधर लाके, 10x माइनस 6x प्लस y माइनस 6y कितना आ गया, 10 में से 6 गया, कितना बचा 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 0। कितना आया आपका 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गया आपका। अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेकंड केस क्या कह रहा है आपसे, सेकंड केस कह रहा है कि व्हेन द नंबर ये हो गया भाई, नंबर ये है 10x प्लस वाई इज डिमनाइज मतलब छोटा कर दिया, घटा दिया गया। डिमनाइज मतलब क्या होता है, घटाना, क्या होता है, घटा दिया गया। ये सारे कीवर्ड्स मैं आपको लिख कर दूंगी। डिमनाइज कर दिया डिजिट को कितना 9 से हमने कर दिया, तो डिजिट क्या हो गई, डिजिट्स आर इक्वल्स टू रिवर्स, मतलब जो आपकी डिजिट है वो क्या हो गई, उल्टी हो गई। तो 10y प्लस x, 9 को उधर ले जाओ और ये नंबर इधर ले आओ, 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y इक्वल टू कितना आ गया 9। ठीक है, करेंगे 9x माइनस 9y इक्वल टू 9, पूरी इक्वेशन 9 से डिवाइड हो जाएगी, तो आंसर आ गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। देखो अब ना तो x सेम है ना y सेम है, तो अभी हमें ये पहली इक्वेशन है और ये अभी हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, तो हमें किसी भी एक वेरिएबल को क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। तो मैं जो है इस पूरी इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ 4 से, तो कितना आया 4x माइनस 4y इक्वल टू 1, ये आ गया आपके पास। और ऊपर वाली की इक्वेशन क्या है 4x माइनस 5y इक्वल टू 0। अब मेरे वेरिएबल सेम हो गए, सेम वाले वेरिएबल का साइन सेम है तो मुझे क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट। अब नेगेटिव बंदा आएगा तो जिंदगी को तबाह कर देगा, तो सबकी बदल दी इसने, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, सबको बदल डाला, ये तो कट गया, 5 में से 4 गया, बचा y, और यहाँ y की वैल्यू आ गई आपके पास 1। ठीक है, y की वैल्यू 1 आ गई, पुट कर दो किसी में भी, चलो भाई पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हमने डाल दिया है, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर क्या आया है, रिक्वायर्ड नंबर मेरे पास आया है 21, या फिर मैं कह सकती हूँ 12। ठीक है, बिकॉज 2 नंबर क्यों लिखने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम यूनिट डिजिट पे मुझे एक्स वाई पसंद आ रहा है, किसी बच्चे को वाई एक्स पसंद आ रहा होगा, अपनी अपनी भी चॉइस होती है, भाई मैथ में भी मर्जी चलनी चाहिए। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। ठीक है, इसका एक लास्ट क्वेश्चन रहता है, उसे मैं कराती हूँ, फिर आपको
इनफ है, इतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। मैं एक साथ वर्ड प्रॉब्लम क्यों नहीं कराई, क्योंकि जो कीवर्ड्स है ना उन्हें पकड़ो, बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन होती है, तो कीवर्ड्स पे फोकस करो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में ये वाले कीवर्ड ही रिपीट होते हैं और हमें इन्हें ही पढ़ना है। अगला वाला जो मैं सेशन दूंगी वो फ्रैक्शन के ऊपर दूंगी, जो फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। कराना वही है जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं, उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा रही हूँ जिससे कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और छोटी छोटी वीडियोज है इसलिए प्लीज वॉच करो वीडियो को, शेयर जरूर करो वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 8। पहले सबसे पहले स्टेप क्या, वही जो हम लोग करते आए हैं, लेट द यूनिट प्लेस डिजिट को मैंने क्या मान लिया है 1, ठीक है। और 10 प्लेस वाली को क्या मान लिया है मैंने x। तो मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर क्या है, मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर है 10x प्लस y। मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर है 10x प्लस y, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला केस क्या कह रहा है, फर्स्ट केस कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है, डिजिट्स का सम x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 8। पहली इक्वेशन बन गई, बना ली। एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, सेकेंड केस कह रहा है आपके पास डिफरेंस बिटवीन द नंबर और किसके बीच का डिफरेंस, दैट फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट। मतलब आपका नंबर और उसको रिवर्स करने की डिजिट, रिवर्स करने के बाद जो नंबर आया है उसका डिफरेंस कितना है, उसका डिफरेंस है 18। यहाँ पे क्वेश्चन समझ आया। सेकेंड वाली लाइन ये कह रही है कि द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द रिवर्स नंबर, मतलब आपके पास जो नंबर है और उसका जो रिवर्स नंबर है उन दोनों का डिफरेंस कितना है 18, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कर लेंगे 10 ब्रैकेट लगा के करना है, बिकॉज माइनस बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं, वो लोग क्या करते हैं ब्रैकेट नहीं लगाते तो उसे वो प्लस ही रखते हैं। यहाँ पे बेटा प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। तो 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y। यहाँ पर अपनी मिस्टेक को ध्यान दे, अपनी मिस्टेक्स पर ध्यान दे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में ये वाली मिस्टेक्स बहुत होती है, ठीक है। ये आ गया आपके पास 18। तो 10 में से x गया 9x, यहाँ आया माइनस 9y, यहाँ आया 18। पूरी इक्वेशन जो है 9 से डिवाइडेड है तो x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब मुझे वेरिएबल सेम करने की जरूरत है, नो, मुझे वेरिएबल सेम करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। माइनस में 2 ये आ गया मेरे पास, ठीक है। मेरे वेरिएबल सेम है, अपोजिट साइन में एलिमिनेट कर रही हूँ। अब बबुआ समझ में आ रहा है ना, हमने एलिमिनेट कर दिया है इसको, ठीक है। तो 2x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर 10 और x इक्वल टू कितना आ रहा है 5। कितना मक्खन क्वेश्चन आ रहा है, चला जाता हूँ अपनी ही धुन में, इस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। मजाक से जोक सारा पार्ट, ठीक है, पढ़ते हैं। x इक्वल टू कितना आया 5। अब पुट कर दो x इक्वल टू 5 इक्वेशन, कोई सी भी इक्वेशन में, तो x इक्वल टू 5 मैंने पुट कर दिया, मान लो इक्वेशन नंबर 1 में। 5 प्लस वाई इक्वल टू 8, ठीक है। y इक्वल्स टू 8 माइनस 5 और आपका आंसर आ गया 3। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड नंबर आता है, द रिक्वायर्ड नंबर आपके पास आते हैं 53 और 35। ये आपका क्या आ जाता है रिक्वायर्ड नंबर। आई होप आपको मैंने इस टाइप के सारे क्वेश्चन करा दिए। अगर आपके पास कोई नया क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, ठीक है। इस जो 2 डिजिट नंबर है बेसिकली उस पर किस टाइप के क्वेश्चंस बनता है वो मैंने आपको सारे करा दिए। अब मैं इसके बाद आपको कीवर्ड्स लिखा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आप इस कीवर्ड्स को, मैं क्वेश्चन ये पूरा बोर्ड इरेज कर रही हूँ और आप उसके बाद अब जो कीवर्ड्स है, जो ध्यान देने वाले कीवर्ड्स है उन्हें लिखा रही हूँ, ठीक है। मेरे पास आया रिवर्स वर्ड आया, रिवर्स हुआ, इंटरचेंज हुआ, ठीक है।
इन दोनों का मतलब क्या होता है? इन दोनों का मतलब होता है कि नंबर को उल्टा पलटी करना, नंबर को उल्टा लिख लेना, नंबर को उल्टा लिखना। ठीक है, उल्टा लिखना है आपको नंबर को, जो भी आपने नंबर लाइट करा हुआ है उसको उल्टा लिखना, ये हो गया। फिर आपका एक आता है एक्सीड वर्ड। एक एक्सीड वर्ड आता है, बहुत देखने को मिलता है, जिसका मतलब होता है बढ़ा दिया। क्या कर दिया? बढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद आपका आता है डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है? घटा दिया, उसको हमने क्या कर दिया? घटा दिया। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, अगर आपके पास रिक्वायर्ड नंबर आपने माना है, रिक्वायर्ड नंबर आपके पास है, नंबर है आपके पास 10x प्लस वाई, तो हमेशा डिजिट का सम हो जाएगा, डिजिट का सम। डिजिट का सम तो आप कुछ भी लाइट करो, 10y प्लस एक्स करो या 10x प्लस वाई करो, डिजिट का सम क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। ठीक है, और रिवर्स क्या होता है? रिवर्स इसका, मान लो आपने ये माना है तो इसका उल्टा हो जाएगा 10y प्लस एक्स। तो बस इतने ही कीवर्ड्स जो है वो अधिकतर इन क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई नया वर्ड है तो प्लीज बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, नहीं भूलना है। ठीक है, बाय।